हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे और इसमें से लगभग जो पूछा गया प्रश्न है 28 प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हैं आप, टोटल प्रश्नों की संख्या 28 है। इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है और इसमें से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न सब हैं, उन सबों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। बीपीएससी के लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न रिपीट होता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो 3 बार 4 बार पूछा गया है। तो इसमें से आप देख सकते हैं, हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है, पहला है ऑप्शन कुंडग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन सी लुम्बिनी में। बहुत सारे बच्चे कुंडग्राम भी मार देते हैं और वैशाली भी मार देते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अब देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था और बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषि पतन यानी मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिन्हें बौद्ध धर्म में निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं इसमें दूसरा प्रश्न जो है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी सिमंदर, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थान नीचे उल्लेख है। इन दोनों स्तंभ यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को अंकित है, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, जन्म 1 नंबर में दिया है, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन और निधन। तो जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम वचन सारनाथ, निधन कुशीनगर में। यानी इसमें है जन्म लुम्बिनी 1 का 3, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया 2 का 2, 3 का प्रथम, 4 का 4, 1 का 3, 1 का 3 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। नेक्स्ट प्रश्न, अब देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे। यानी पहला जो है वाचन, पहला जो ज्ञान किस स्थान पर दिए थे। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति यानी के लिए लगभग बहुत सारे दिनों तक तपस्या की थी सारनाथ में, इसीलिए इन्होंने पहला जो वचन है धर्म चक्र प्रवर्तन ये सारनाथ में ही दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गया वैशाली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक ही हो जाएगा सारनाथ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय यहीं पे बिताए थे। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन किस नगर में करवाए थे। तो अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ऐसे 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन ए राजगीर।
अब देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी यानी राजगिर में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इन समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इन संगीतों की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और इसे बुद्ध के प्रमुख शीर्ष आनंद और उपालि भी उपस्थित थे और इनमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय यानी सुत पिटक और विनय पिटक 2 ग्रंथ की रचना किए गए जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे ये थे महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन हुई थी, तब ये अभी देखे थे पिछले प्रश्न में, वो राजगिर या राजगिरी में हुआ था, राजगिरी या राजगिरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, यानी भगवान जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ तो उसके बाद पहली बौद्ध संगीत जो हुआ था ये अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप जो था राजगिरी या राजगिरी यहाँ, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? कनिष्क के शासनकाल में, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किए थे? तो इसका हो गया आंसर कौन? कनिष्क हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ? अशोक के शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा था ये पाटलिपुत्र नगर में आयोजित हुआ था, पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा, देखिए तृतीय बौद्ध सभा जो है ये ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? अंतिम ये कुशीनगर में, देखे थे मिलान करने वाला प्रश्न था, वहाँ पे कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का मृत्यु। ये देखिए 3-4 बार पूछा गया, ये 53वीं, 55वीं, 53, 54, 55, 247 ये सब में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धर्म पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक है। त्रिपिटक में आते सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो हो गया बौद्ध धर्म, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत, विनय और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म एवं हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले देखिए हिंसा पर जो अहिंसा पर जोर देना, ठीक है दोनों अहिंसा पर जोर देते हैं। जाति विहीन समाज, ये भी ठीक है। देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ये सब देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, स्तूप का पूजन, यानी दोनों जो है अहिंसा पर जोर देते थे, ऑप्शन अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है?
ये भी हिटेड प्रश्न है। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन ए है तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी षष्टम। देखिए फ्रेंड, ये जो प्रश्न है कोई कोई एग्जाम जो है इसे चतुर्थ पीढ़ी मानते हैं, माने कुछ एग्जाम जो है इसे चतुर्थ पीढ़ी मानते हैं और कुछ एग्जाम इसे पंचम पीढ़ी मानते हैं। ये प्रश्न जो है संदिग्ध है। अगर इसमें एक ही ऑप्शन रहे चतुर्थ रहे तो चतुर्थ मारिएगा, पंचम रहे पंचम मारिएगा। लेकिन ये जो है बीपीएससी जो है इस प्रश्न को यानी जो प्रश्न संख्या से इसे बाहर कर दिया, मूल्यांकन इसका नहीं किया गया था जब पूछा गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री शोंगयोंग ने भारत की यात्रा कब की थी? शोंगयोंग चीनी यात्री भारत की यात्रा कब की थी? तो शोंगयोंग जो है चीनी यात्री 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा किए थे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिए हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु है। जैसे कि हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन सारनाथ में दिए थे और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में था प्राप्त हुआ था? यानी गौतम बुद्ध को एक देवता मानते थे किस राजा ने? तो वो कनिष्क मानते थे। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महापरिक्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान का प्राप्ति का प्रयास किया था वो हैं, कौन है इसमें? देखिए, अलार्म कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी बिहार कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे किसमें? आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बौद्ध संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों में है, मारपीट नहीं करना है, देवों के प्रति उदासीनता यानी मूर्ति पूजा का विरोध है, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसमें हो जाएगा आत्मदमन। ये बौद्ध धर्म में नहीं है परंतु जैन धर्म में है। ये एक दूसरे के समान नहीं है, विपरीत है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था गौतम बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, तंत्र का? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है ये गंधार और मथुरा, यानी इसका हो जाएगा गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों में प्राप्त होती है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति यानी विश्व की सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप
बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? बिहार में राजगीर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जहाँ कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार राज्य के राजगीर जिला में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से हम लोगों ने 27 प्रश्न कराए, एक प्रश्न और है। अब इसके बाद जो ख़त्म होगा तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न करा देंगे। इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहे। आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्वालिटी क्या है, वॉइस क्वालिटी कैसा है, ताकि हम भी अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। गौतम बुद्ध के पैदा होते हुए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होते हुए, गौतम बुद्ध को अपना प्रथम वचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। अब देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था गौतम बुद्ध को बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जैन धर्म को लेकर आएंगे।